Hello everyone, my name is Kokila and today we are going to start discussing the foundations of English grammar, parts of speech. Now, parts of speech पढ़ना क्यों ज़रूरी है? अगर आप किसी भी competitive एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, be it SSC, CDS, NDA, etc., तो आपने देखा होगा जो कॉमन क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके एरर डिटेक्शन के होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के होते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं. So these type of questions they directly question your understanding of parts of speech. और अगर आपने parts of speech को master कर लिया तो you have already won half of the battle, right? So before we begin the discussion, I would like to ask one simple question. अगर मैं बोलूं the brave soldier fought courageously, I'll write it for you. The brave soldier fought courageously. तो क्या आप इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नाउन कौन सा है, वर्ब कौन से हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एटसेट्रा, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये कौन से हैं इस सेंटेंस में? कैन यू आइडेंटिफाई? इफ यस, देन वेल डन, आपकी अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत अच्छी है. बट अगर कोई नहीं समझ पाता है तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम बहुत आराम से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो you will be able to identify all of these, right? Okay, let's begin our discussion. So our first question is, what is a sentence? Parts of speech को discuss करने से पहले let's look at what sentences are, right? A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence क्या है? एक group of words है, words का एक समूह है जो एक साथ मिलकर एक sentence बनाता है और उस एक complete meaning निकल के आता है, एक complete sense होता है उस बात का. अगर मैं बोलूं I am a woman, it is a group of words and it makes complete sense, है ना? इस सेंटेंस का एक मीनिंग है, तो ये क्या है? इट्स अ सेंटेंस. पर अगर मैं बोलूं टेक ऑफ, इज दिस अ सेंटेंस? एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये है, पर डज इट मेक सेंस? क्या अपने आप में इसका कोई सेंस है? नहीं है. सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस. तो आपको ये देखना है कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, अगर उसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है, दैट इज अ सेंटेंस. बट अगर कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तो यू कैन नॉट कॉल इट अ सेंटेंस. नाउ, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय. राम क्या है यहाँ पे? राम इज सब्जेक्ट. ओके, इज अ बॉय जो है ये आपका प्रेडिकेट है. ओके, नाउ सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नॉर्मली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में फॉलो होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आपके मोस्टली नाउन्स एंड प्रोनाउंस होते हैं. सिमिलरली ऑब्जेक्ट में भी आपके नाउन्स एंड प्रोनाउंस होते हैं. वर्ब्स, एज ऑल ऑफ यू मस्ट नो कि वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन या फिर किसी स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करते हैं, राइट? सी, दिस इज योर सेंटेंस का स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिसर फायर्ड द गन. द ऑफिसर क्या है यहाँ पे? ऑफिसर इज योर सब्जेक्ट. फायर्ड, फायर्ड आपका वर्ब है एंड गन इज योर ऑब्जेक्ट. ओके, कई बार होता है सब्जेक्ट और वर्ब मिलके भी एक सेंटेंस बना देते हैं एंड इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. तो ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी नहीं है, बट किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना नेसेसरी है.
ऑलराइट, सी बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या है आपका, बर्ड्स इज योर सब्जेक्ट, फ्लाई इज योर वर्ब, बर्ड्स फ्लाई, ओके, कंप्लीट सेंस है, बर्ड्स क्या करती है, दे फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, बर्ड्स फ्लाई, है ना। अगर मैं बोलूं किसी भी सेंटेंस में आप देख लो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। अगर मैं बोलूं लाइक आई सेड आई एम अ वुमन, ठीक है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, एम आपका यहाँ पे वर्ब हो गया, है ना, आई एम अ वुमन, राइट, सो दिस बिकम्स योर सब्जेक्ट एंड दिस बिकम्स योर वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, ओके। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। सी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज इनटू व्हिच वर्ड्स are divided according to the function they perform in a sentence. तो हम जितने भी अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं, जितने भी शब्द हमने सुने हैं या हम उन्हें कहते हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको 8 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया है। ट्रेडिशनली लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 होते हैं, पर देखा जाए तो एक्चुअल जो नंबर है दैट इज 9, ठीक है, 9 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और ये जो कैटेगराइज किया गया है वर्ड्स को, अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है, जैसे नाउन हो गए, वर्ब हो गए, एडवर्ब हो गया, ये जो कैटेगरी में डाला गया है ये उसके फंक्शन को ध्यान में रख के डाला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि वो करते क्या है, उनका काम क्या है, ओके। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये कैटेगरीज है जिसमें अलग अलग शब्दों को डाला गया है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओके ओके। सो फर्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। मैंने आपको क्या बताया, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आई राइट इट डाउन फॉर यू। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, conjunction, preposition, and one second, yes, interjection, है ना। ये आपके 8 जो ट्रेडिशनली पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो हैं, प्लस आर्टिकल्स। कई लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, बट इट्स बेटर टू इंक्लूड पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल को इंक्लूड करना बेटर होता है, ऑलराइट, ओके। लेट्स कम टू व्हाट नाउन्स आर। तो हमने बचपन में हमेशा पढ़ा है दैट अ नाउन इज अ नेम ऑफ, one second, name of a person, place, animal or thing, ये हमने बचपन में पढ़ा है। बट अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि नाउन वो शब्द होते हैं जो किसी भी चीज को एक नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। और इस डेफिनेशन में, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इस डेफिनेशन में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग, एटसेट्रा, ठीक है। तो जो पूरा डेफिनेशन नाउन का निकल के आता है दैट इज, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग और इमोशन एंड एटसेट्रा। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जिन भी चीजों को आप एक नाम दे सको, दोज आर नाउन्स, ठीक है। अगर मेरे हाथ में ये है, इसे हम क्या नाम देते हैं, दिस इज अ पेन, पेन एक नाउन है।
माई नेम इज कोकिला, तो कोकिला एक प्रॉपर नाउन है. आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, जिस चीज पे मैं बैठी हूं उसे बोलते हैं एक चेयर. चेयर एक नाम है, राइट. अगर मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ, है ना, एक फीलिंग है, खुश हूं मैं, उस फीलिंग का भी एक नाम है, हैप्पीनेस. दैट इज ऑल्सो अ नाउन. सो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. एनीथिंग दैट हैज अ नेम, किसी भी चीज का नाम, वो नाम जो है वो नाउन बन जाता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, happiness, Ram, etc. Right? Now, what are pronouns? Pronouns क्या होते हैं? Pronouns ऐसे words हैं जो noun को replace करते हैं. ठीक है? रिप्लेस करते हैं और इनका काम क्या है? नाउन को रिपीट होने से बचाना. बार बार अगर मैं बोलूं माई नेम इज कोकिला, कोकिला इज सिटिंग, कोकिला इज टॉकिंग, कोकिला इज गोइंग टू स्लीप, ये बार बार रिपीट जब होता है, डजंट साउंड नेचुरल, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी टॉक्स लाइक दिस, राइट. तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम कोकिला, सॉरी, दिस इज कोकिला. अगर मैं किसी और के बारे में बोल रही हूँ, दिस इज कोकिला, शी इज सिटिंग, शी इज गोइंग टू टीच, शी इज गोइंग टू स्लीप, है ना. तो दैट इज व्हाट प्रोनाउंस आर. एग्जाम्पल क्या है प्रोनाउंस के? he, she, it, they, them, we, etc. ठीक है. प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो नाउन को बार बार रिपीट होने से बचाते हैं, और नाउन के जगह हम प्रोनाउंस यूज करते हैं. ऑलराइट. नाउ, verbs. What are verbs? Verbs are words जो एक्शन या फिर किसी स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करते हैं. एक्शन और एनी स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है. अगर मैं बोलूं आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, तो रनिंग क्या है आपका? मैं भाग रही हूं. रनिंग इज योर मेन वर्ब, एम आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है ना. एग्जाम्पल्स क्या है इसके? स्विमिंग, रनिंग, ईटिंग, एटसेट्रा. राइट. अगर कोई वर्ड किसी भी एक्शन को डिनोट करता है उसे हम वर्ब बोलते हैं. ओके. नाउ आपने ये भी देखा होगा बहुत बार कि कई बार वर्ब्स जो हैं वो नाउन के तरीके से यूज कर दिए जाते हैं. अगर मैं बोलूं आई एम, वन सेकेंड, आई एम स्विमिंग, and if I say I like swimming, क्या डिफरेंस है? नाउ इफ आई से आई एम स्विमिंग, तो ये क्या है? वर्ब की तरीके से एक्ट कर रहा है ना. दिस इज अ वर्ब. पर व्हेन आई से आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है, मैं स्विमिंग कर रही हूं, या फिर मुझे स्विमिंग पसंद है, दोनों में ये डिफरेंस है कि जब मैं बोलूं कि आई एम स्विमिंग, तो स्विमिंग एक वर्ब है. पर जब मैं बोलूं कि आई लाइक स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या बन जाता है? इट बिकम्स अ नाउन. इट बिकम्स द नेम ऑफ द एक्टिविटी. स्विमिंग क्या है? एक एक्टिविटी है. स्विम करने को हम स्विमिंग बोलते हैं. तो जो वर्ब के आई एन जी वाले फॉर्म्स हैं, स्विम, स्विमिंग, डांसिंग, वॉकिंग,
ये जब नाउन के तरीके से यूज कर लिए जाएं, इसे हम जेरेंड बोलते हैं। जेरेंड, ओके, दीज आर कॉल्ड जेरेंड्स। इनको हम तब डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस जेरेंड्स अलग से इन अ सम अदर वीडियो, राइट? ओके, वर्ब्स आप समझ गए, प्रोनाउंस आप समझ गए, नाउन्स आप समझ गए। ये तो 3 बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हैं जो सबको ऑलरेडी पहले से पता होंगे। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट एडजेक्टिव्स आर। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? तो एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन को और अच्छे से डिफाइन करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं या उसके बारे में बताते हैं, इलैबोरेट करते हैं। सो दीज आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन। ठीक है, जैसे इफ आई से शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। गर्ल क्या है आपका? नाउन है। गर्ल इज योर नाउन। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल के बारे में हमें बता रहा है कि वो बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल बिकम्स योर एडजेक्टिव, है ना? एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के बारे में इलैबोरेट करता है, उसे डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है कि नाउन कैसा है। अगर मैं बोलूं चेयर, चेयर इज अ नाउन, बट इफ आई से येलो चेयर, तो येलो बिकम्स एन एडजेक्टिव, है ना? अब आप ये देखो, अगर मैं बोलूं ब्लैक, तो ब्लैक एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव के तरीके से भी आप यूज करते हो और नाउन के तरीके से भी यूज करते हो। कैसे? इफ आई से आई एम वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, मैंने एक ब्लैक ड्रेस पहनी है। ब्लैक ड्रेस, ब्लैक क्या कर रहा है? एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, ड्रेस के बारे में बता रहा है, विच इज अ नाउन। ठीक है, बट इफ आई से माई फेवरेट कलर इज ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक जो है ये नाउन है। कैसे? ये किसी चीज के बारे में नहीं बता रहा और डिस्क्राइब नहीं कर रहा जैसे एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे जब मैं बोलूं कि आई लाइक माई फेवरेट कलर इज ब्लैक, तो ब्लैक किस कलर का नाम है? एक नाउन है ना? सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन। ठीक है, एडवर्ब। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं जो डिफाइन करते हैं किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर खुद ही एडवर्ब को। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इजी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो किसी वर्ब को ये डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कोई एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, एडवर्ब्स क्या करते हैं? वर्ब की क्वालिटी बताते हैं या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी बताते हैं या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ती हूँ। आई रन फास्ट, रन इज योर वर्ब, फास्ट इज योर एडजेक्टिव। ठीक है, नाउ इफ आई से शी इज वेरी, one second, she is a very beautiful woman, she is a very beautiful woman। woman क्या है? नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव है। और वेरी जो है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है? ये हमारे एडजेक्टिव को भी और ज्यादा डिफाइन कर रहा है, उसकी और अच्छी उसकी क्वालिटी बता रहा है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, सो दिस बिकम्स एन एडवर्ब। ठीक है,
सो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर खुद ही एडवर्ब्स को भी डिफाइन करें। जैसे कम क्विकली, अगर मैं बोलूं कम क्विकली, क्विकली क्या है? एडवर्ब है। शी केम वेरी क्विकली। नाउ केम इज योर वर्ब, क्विकली इज योर एडजेक्टिव, है ना? वेरी क्या है? वेरी इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एडवर्ब, एडवर्ब। सो शी केम, केम क्या है? आपका वर्ब है। वेरी भी आपका एडवर्ब बन जाता है एंड क्विकली ऑल्सो बिकम्स एन एडवर्ब। ओके, अब बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई गिव देम अ वेरी इजी ट्रिक। अब देखो, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव को हम कैसे लिखते हैं? ADJECTIVE, एडजेक्टिव, है ना? एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन को डिफाइन करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। यूजुअली क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। वन सेकेंड, यस, या तो प्रोनाउन होते हैं, है ना? अब इसकी स्पेलिंग आप देखो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, सिमिलर साउंड है ना? सिमिलर साउंड है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नाउन प्रोनाउन होते हैं, नाउन होते हैं। तो एडजेक्टिव का काम है नाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब करना। और एडवर्ब देखो, इफ वी राइट एडवर्ब, अब देखो इसके तो स्पेलिंग में ही वर्ब आता है, एड टू वर्ब, वर्ब में ऐड करना, एड वर्ब, राइट? सो इट further describes a verb. All right? Now, preposition. Preposition. Pronunciation देखना, बहुत लोग preposition बोलते हैं, right? It's preposition. Preposition. यहाँ पे भी आप बहुत इजी ट्रिक है इसे याद करने की, प्री और पोजिशन। प्रपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज का रिलेशन या फिर उसका पोजीशन बताते हैं। एग्जाम्पल है इन वर्ड्स के ऑन, एट, इन, अंडर, एटसेट्रा। बोलते हैं ना, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, है ना? आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, द बुक इज ऑन द टेबल, एटसेट्रा। तो ये पोजीशन बता रहा है, चेयर पर बैठी हूं, बुक टेबल पर रखी है, पोजीशन है, preposition. Very easy to understand, right? Now, one question for you. अगर मैं बोलूं she, one second, yes, she is good in English. She is good in English. क्या ये सही है? preposition कहाँ है यहाँ पे? This is your preposition. पर क्या ये सही preposition का यूज है? ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप देखोगे प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या ये सही लगा है? नो, इट्स रॉन्ग। द करेक्ट सेंटेंस इज शी इज गुड एट इंग्लिश। और बहुत लोग प्रेपोजिशंस में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। ओके, अभी हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। वी विल मेक फर्दर सेपरेट वीडियोस फॉर एवरी टॉपिक। नाउन के अलग होंगे, वर्ब के अलग होंगे। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे लग रहा है, कैसे लग रहा है, सेंटेंस में कौन सा ये वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, राइट? ओके, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन जो है आपके जॉइनिंग
वर्ड्स होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स। अब बहुत इजी ट्रिक है, देखो जंक्शन, जंक्शन का मतलब ही होता है कोई दो चीज जब एक पॉइंट पे मिले उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं, अ मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो बहुत इजी है कंजंक्शन, दो वर्ड्स को सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, जॉइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन है, राइट। सो जंक्शन याद रखना, कंजंक्शन से क्या यूज है कंजंक्शन का। ओके, एग्जाम्पल है इसके, बट, सो, एंड, either, neither, etc. ओके, सो दीज आर योर कंजंक्शंस। अब आप ये देख लेना कि कुछ पेयरिंग कंजंक्शंस भी होते हैं, कुछ ऐसे कंजंक्शंस भी होते हैं जो पेयर्स में आते हैं, जोड़ों में आते हैं, जैसे ईदर और, आई विल ईदर हैव दिस और दैट, आई विल ईदर हैव समोसाज और पेस्ट्रीज, या तो मैं समोसे खाऊंगी या तो पेस्ट्री खाऊंगी। I will neither have this nor that, neither and nor. I will neither have this nor that, ना मैं ये खाऊंगी ना मैं वो खाऊंगी। ऑलराइट, सो ऐसे जो आपके कंजंक्शंस होते हैं वो पेयर्स में आते हैं, और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कंपेटिटिव एग्जाम्स में। ऑलराइट, ओके, अगर मैं कंजंक्शन का यूज करूं तो आई एम अ गुड स्टूडेंट but maths, but I don't like studying maths. मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ पर मुझे मैथ्स पढ़ना पसंद नहीं है, राइट। बट लगा, हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई डोंट लाइक स्टडिंग मैथ्स। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हो सकते थे, पर हमने क्या किया, कंजंक्शन लगाया, जॉइनिंग वर्ड लगाया बट, और हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। ऑलराइट, नाउ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, इमोजीज जैसे होते हैं, स्माइलिंग इमोजी, क्राइंग इमोजी, तो जैसे इमोजीज होते हैं टाइपिंग में आपके व्हाट्सएप लैंग्वेज में, वैसे ही ग्रामर में होते हैं इंटरजेक्शंस, जैसे ओह, यमी, ये, दीज वर्ड्स आर इंटरजेक्शंस जो इमोशंस बताते हैं, इमोशंस डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे ये, ज्यादातर आप देखना एक्सक्लेमेटरी मार्क इनके आगे लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस मार्क को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, राइट। ये हो गया अलास, यमी, है ना। सो दीज वर्ड्स आर इंटरजेक्शंस। नाउ आर्टिकल्स, बहुत लोग, मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स को इंक्लूड नहीं करते, पर आर्टिकल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी आप देखो आर्टिकल्स होते क्या हैं, दे आर डिटरमाइनर्स, जो बताते हैं कि नाउन जो है, जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है। ठीक है, तो डिटरमाइनर्स आपको बताते हैं कि जिस नाउन के बारे में बात हो रही है ये स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक। तो आप बोल सकते हो कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो स्पेसिफाइंग वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफाइंग वर्ड्स, कोई ऐसा वर्ड जो नाउन को स्पेसिफाई करे कि वो निश्चित है या फिर अनिश्चित।
स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक। दो टाइप्स के होते हैं आर्टिकल्स आपके, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट में आता है आपका ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। ठीक है, ए और एन हम तब लगाते हैं जब किसी भी जनरल चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउन जो है कोई पर्टिकुलर नाउन नहीं है। अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट अ चेयर, मुझे एक कुर्सी चाहिए, निश्चित नहीं है कौन सी कुर्सी चाहिए, कोई पर्टिकुलर कुर्सी के बारे में हम बात नहीं कर रहे, कोई भी कुर्सी चलेगी, तो मैं बोलूंगी आई वॉन्ट अ चेयर। पर अगर मेरे सामने कोई कुर्सी लगी है और मैं आपको बोलूं आई वॉन्ट द चेयर, आई वॉन्ट द चेयर, आपको पता है कंटेक्स्ट वाइज के कौन सी कुर्सी के बारे में बात हो रही है, वो वाली कुर्सी के बारे में बात हो रही है, राइट। वहां आप द लगा दोगे। तो जिस भी चीज के बारे में हमें पता है, जिस नाउन के बारे में हमें पता है कि कौन से नाउन को हम रेफर कर रहे हैं, निश्चित है वो चीज, हम द लगाएंगे। अनिश्चित है, हमें नहीं पता हम किस पर्टिकुलर नाउन को रेफर कर रहे हैं, तो हम ए या एन लगाएंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन। अब ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है। ओके, तो आर्टिकल्स मैंने आपको अभी बताया, स्पेसिफाइंग वर्ड्स हैं ए एंड द, तीन हमारे आर्टिकल्स होते हैं, राइट। नाउ अभी तक मैंने आपको सारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशंस बता दिए, उनके यूजेस बता दिए। नाउ लेट्स डिस्कस, एक बारी इस क्वेश्चन को देखो आप। द यंग कैडेट quickly solved a difficult question in the exam. The young cadet, the young cadet quickly solved a difficult question in the exam. यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से वर्ड आपके कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कैन यू आइडेंटिफाई? नाउ द क्या है? आर्टिकल है। यंग एडजेक्टिव है। कैडेट नाउन है। क्विकली एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये सॉल्व के पहले लगा है और बता रहा है कि जल्दी सॉल्व कर लिया गया। सॉल्व क्या है आपका? वर्ब है। अ क्या है? फिर से आपका आर्टिकल है। डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट आपका एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये नाउन है हमारा, और डिफिकल्ट बता रहा है क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कैसा था? इजी था, डिफिकल्ट था, कैसा था? डिफिकल्ट था। इन क्या है? मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है। द क्या है? फिर से आर्टिकल है। एग्जाम आपका नाउन हो गया। ठीक है, तो द यंग कैडेट क्विकली सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम, मतलब द आपका आर्टिकल है, यंग इज योर एडजेक्टिव, कैडेट इज योर नाउन, क्विकली इज योर एडवर्ब, सॉल्व इज योर वर्ब, अ इज योर आर्टिकल, डिफिकल्ट इज योर एडजेक्टिव, क्वेश्चन इज नाउन, इन इज preposition, द इज आर्टिकल, इन एग्जाम इज नाउन। ओके, नाउ क्विकली रिकैप करते हैं। नाउन क्या मैंने आपको बताया? नाउन नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नाम बताता है। प्रोनाउन क्या है? नाउन को ही रिप्लेस करता है। ठीक है, इट, शी, ही, दे, देम एटसेट्रा। वर्ब क्या है? एक्शन या फिर स्टेट बताते हैं, रेस्टिंग, स्लीपिंग, रनिंग एटसेट्रा। एडजेक्टिव क्या है? नाउन को ही आगे डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब क्या है? वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को ही और आगे डिस्क्राइब करता है। नाउ प्रेपोजिशन क्या है? किसी चीज की पोजीशन या फिर रिलेशन बताता है। कंजंक्शन क्या है? दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, बट, एंड एटसेट्रा। इंटरजेक्शन क्या है? इमोशन बताता है, जैसे आपके इमोजीज होते हैं। और आर्टिकल्स क्या है? ये नाउन को और भी अच्छे से स्पेसिफाई करते हैं कि स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हो। If you like the video, please share, like and comment. And I'll see you in the next video.